आपने सफर देखा है हम लोगों का, हम लोगों का साथ रहा है और हम लोगों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया है। अंदाजे बयां ने आपको और आपने अंदाजे बयां को, और ये हकीकत है। तो आप अंदाजे बयां के बारे में क्या सोचते हैं? और क्योंकि पाकिस्तान में अंदाजे बयां का बहुत ही अमल दखल है और शायरी के हवाले से जब बात करें तो अंदाजे बयां को लोग रेफरेंस देते हैं, बाकायदा लोग ऑर्गेनाइजर्स को जानते हैं वहां पे। बिल्कुल ऐसी बात। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मैं रियान भाई, एक तो ये है कि ये ऐसे ही है, अंदाजे बयां के बारे में बात करूं जैसे आप कर रहे हो, तो मैं तारीफ करूंगा तो लोग यही कहते हैं कि यार तुम लोग तो आपस में ही तारीफ करो, ये मैं करूं तो वो एक ही मेरे घर की बात है जी बिल्कुल। लेकिन जो बात सच है वो लोग तस्लीम करते हैं। मैंने आपको पूरा साल जागते हुए देखा है, आप और आपको डिस्कशन करते हुए। एक मुशायरा खत्म होता है, उसके बाद आप सोचना शुरू करते हैं और आपको एक साल लग जाता है प्लानिंग करते हो कि उस दिन क्या होगा, उस दिन कोई क्या पहन के आएगा, कौन सा शायर आएगा। तो इस तरह से कोई जीता नहीं है, मतलब आप ऑर्गेनाइजर नहीं है, आपको ऑर्गेनाइज मुशायरे नहीं करवाने, आपको आप जीते हो शायरी को। तो ये फर्क है और वो फर्क फिर लोगों को नजर भी आ जाता है। क्या वजह है कि मैं अपने ऑफिस में जहां मैं काम करता हूं तो वहां भी लोग जानते हैं, आपा को जानते हैं, आपको जानते हैं, और अबरार काशिफ की नज्म जो है मुझे मेरे एडमिन ऑफिसर ने मुझे दिखाई कि ये शायर आए हैं अंदाजे बयां में, ये कौन है, मतलब वहां तक पहुंच गई। तो ये तो चिंगारियां हैं जो आपने लगा दी हैं, वो फैलेंगी, जाहिर है उसका अल्लाह नजर बद से बचाए। और ये बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं और ये आइंदा भी जिंदा रहने वाला है, क्योंकि वीडियोस और ये चीजें आप अनसीन तो नहीं कर सकते किसी चीज को देख के। तो ये तो सवाब दरान वाला मामला है और ये अच्छी एक्टिविटी है, मतलब ये कि इस पे कोई इतराज भी नहीं करता, हेल्दी एक्टिविटी इस तरह की होनी चाहिए। इस देखिए दो ही चीजें जो है इस मुआशरे में कार फरमाए, एक है शर और एक है खैर। तो जो फनून लतीफ़ा से जुड़ी हुई चीजें हैं वो खैर की तरफ आती हैं और बिल्कुल, आपने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सिनेमा से और इन चीजों से, कॉन्सर्ट से खींच के शायरी की तरफ लेके मेरे बहुत सारे दोस्त जो पहली दफा कई मुशायरे में आते हैं तो ये कहते हैं कि यार हमने कभी इतने सुकून से होता हुआ कोई इवेंट देखा ही नहीं है कि ये कितने सुकून से हो रहा है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो आपने कहा शायरी की जीने वाली बात, वो सही। आज भी तहजीब मियां किसी का शेर अगर सुन लेते हैं, वो शेर अच्छा लग जाता है तो पूरा दिन एक अजीब ऑरा क्रिएट रहता है। और अंदाजे बयां का ने एक काम तो किया है कि जो शायरों को जो सो कॉल्ड स्टारडम जो है उसको दिलवाने में बड़ी, क्योंकि हम लोग बाकायदा काम करते हैं और हमें लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आपका मुशायरा तो जब शायर पढ़ के चले जाते हैं तब जाके मुशायरा शुरू होता है, और ये हकीकत है। नहीं आपने स्टार बना दिया शायरों को, ये बहुत मुश्किल था। और क्या वजह है कि हमें जब ये दोस्त कहते हैं कि यार इतनी शोहरत तो कभी उन लोगों को, शायरों को, बड़े बड़े शायरों को उनकी जिंदगी में नहीं मिली, तो हम इस बात पे इसलिए खुश नहीं होते कि हमने कोई बड़ा काम कर दिया। देखिए जब तक चीजें फैलती नहीं है तब तक अफलातून का अगर पता ही ना होता कि उसने क्या लिखा है तो अफलातून नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आप लोगों ने शायरों को घर घर पहुंचा दिया, आपने एक एक मोबाइल में यानी वो शायरों को पहुंचाया, तो ये बहुत बड़ा काम। हाँ, उसमें बड़ी मेहनत दरकार होती है, बड़े हम लोग अपना वक्त उसमें लगाते हैं तब वो चीज जाके सामने आती है। तो हाफी ये बताइए, लिटरेचर के हवाले से एक सवाल है कि नसर पढ़ना या किसी राइटर को पढ़ना कितना ज़रूरी है, या आपने कौन से ऐसे राइटर्स हैं जो आपको बहुत खास हैं आपके लिए? नसर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो है, मतलब एक नावलिस्ट है ना, एक अफसाना राइटर है, शॉर्ट स्टोरी लिखता है, उसको शायरी पढ़ना ज़रूरी है। और एक शायर है, उसको नॉवेल्स और लिटरेचर पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपको सपोर्ट मिलती है। एक शायर के अंदर ना खुदा की तरफ से या कुदरत की तरफ से जो बिल्टन होता है शेरी वफूर, वो इतना सा होगा। मिसाल के तौर पर किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। मुझे कुदरत ने नवाजा है कि मेरे अंदर शेरी वफूर को आप ये समझें जैसे मोटरसाइकिल में पेट्रोल होता है, वो शेरी वफूर है एक शायर के अंदर, वो लिख सकता है। तो कभी तो वो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा ना, तो वो शेरी वफूर जो कुदरत की तरफ से दिया हुआ है कहीं ना कहीं वो ख़त्म होगा। तो मुताला जो है उसको इन्हांस करता है। मुताला जो होता है नॉवेल्स, या क्योंकि ये आपके लाशऊर और शऊर का हिस्सा बन जाती हैं चीज़ें, फिर आपके पास कहने को बहुत कुछ होता है, फिर आप एक जगह तक रुकते नहीं हैं। अगर आप एक वादी तक सोचते हैं तो नावल आपको बढ़ा के
कायनातों तक ले जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। शायर नहीं पढ़ते, कम लोग पढ़े, मैं खुद नहीं पढ़ता था। तो मुझे जो मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा बंदा, मुझे लगता है कि मैं मोहब्बत के अंदर वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जब मेरे एक फेवरेट राइटर है मार्कीज़, गैब्रियल गार्सिया मार्कीज़, लैटिन अमेरिकन। मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे जमाल भी इतना ही पसंद है। तो मुझे लगता है कि मोहब्बत में मैं जानिबदार हूँ, और होना भी चाहिए। अगर गैर जानिबदार है तो वो मोहब्बत ही क्या है। मोहब्बत है। मार्कीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और बहुत सारे हैं, ओहदे सारा मागू है, मिलान कुंडेरा मुझे बहुत पसंद है, इस्माइल कादारे मुझे बहुत पसंद है, और कई अलग अलग नावल्स हैं जो कहीं से तर्जमा होके आए और वो हमारी नज़र से गुजरे। क्योंकि नावल्स आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, उनके अंदर कोई एक लाइन, कोई एक बात होगी जो आपको सारी ज़िंदगी शेर लिखवाती रहेगी। मार्कीज़ उन लोगों में से था, जैसे उनका एक नावल है 100 Years of Solitude, वो बहुत बड़ा नावल है जिसका तर्जमा हुआ है तन्हाई के 100 साल। मैं इसका हमेशा जिक्र करता हूँ। मैं इसलिए जिक्र करता हूँ कि आप पढ़ें कि मैं कहाँ से इंस्पायरेशन लेता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी शायरी ठीक है, तो आप भी जब वो पढ़ेंगे तो ये वो जो मेरे वो सुनने वाले हैं जो नहीं पढ़ते, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, बाकी तो माशाल्लाह सारे पढ़ते हैं। पिछले दिनों मैं आपको बताता हूँ कि शेर में कैसे मदद मिलती ना आज तक। ऑफ लव एंड द अदर डायमंड्स इनका एक नावल है मार्कीज़ का। उसके अंदर एक लड़की को आसेब ज़दा कुत्ता काट लेता है, और उसका बाप उसको डॉक्टरों के पास लेके जाता रहता है, तो वो ठीक नहीं होती। तो उसमें एक बात तो ये थी कि जो वो ज़रबुल मिसल बन गई मार्कीज़ की एक बात, कि जो लोग खुशी से ठीक नहीं होते, एक डॉक्टर उसको कहता है कि इसको खुश रखो, जो लोग खुशी से ठीक नहीं होते वो दुनिया की किसी दवा से नहीं ठीक हो सकते, कि खुशी ही सबसे बड़ी। अच्छा, करते करते उसमें आके मुझे अब कुछ याद तो नहीं है, वो लड़की एक कमरे में बंद होती है, खिड़की खुलती है तो आगे दरिया ही दरिया होता है, पानी ही पानी होता है। मैंने एक शेर कहा था कि तुम मेरी आँख के बारे में बहुत पूछते हो, ये वो खिड़की है जो दरिया की तरफ खुलती है। तो मुझे वो करैक्टर इतना मेरे साथ रहा, या उसकी तन्हाई, ये शेर मुझे उसने दिया। और इस तरह के कई शेर मुझे इस तरह बहुत सारी चीज़ों से मिल जाते हैं, आपको सपोर्ट करता है। एक फिर मुझे बाद में पता चला कि ये शेर सेम ये वो खिड़की है जो दरिया की तरफ खुलती है, ये मिसरा बेदिल साहब का भी है, पाकिस्तान के हमारे शायद खाने वाले। तो मुझे किसी ने कहा कि आपने चोरी किया, मैं कहा मैंने चोरी नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि ऑफ लव एंड अदर डायमंड उन्होंने भी पढ़ा, वो क्या पता उन्होंने मार्कीज़ के नावल से उठाया। तो नस्र का ये की अहमियत है, अहमियत ये है। अब बहुत कुछ आपको मिलता है। मिसाल के तौर पर इस्माइल कादारे, उनका ब्रोकन अप्रैल एक नावल है, 2 नीम अप्रैल, ठीक है। मैंने एक नज़्म में एक जगह का जिक्र किया बहुत सारी चीज़ों का, कि वो मैंने वहाँ से लिए, वहाँ की। अब जैसे मैंने हम मिलेंगे कहीं, हाँ, अल्बानिया का जिक्र किया। तो अल्बानिया की सारी जो फरसूदा रिवायात हैं, जो उनके कानून थे 80s के बाद 90, मतलब ये ज़्यादा देर नहीं गुजरी, वो वहाँ रहा। तो मुझे इस्माइल कादरे के एक नावल से पता चला, ब्रोकन अप्रैल से। तो एक मैं मिसाल दे रहा हूँ छोटी छोटी, ऐसा बहुत कुछ है जो आपको नावल्स और वो देते हैं। एक मीरा जी की किताब है मगरब और मशरिक़ के नगमे के नाम से। उनके अंदर उन्होंने दुनिया के जितने प्रोज राइटर थे उनके ऊपर उन्होंने तबसरा किया। तो एक मेरा फेवरेट नावल है वुदरिंग हाइट। तो एमिली ब्रॉन्टे ने लिखा है, जिसके बारे में क्रिटिक कहते हैं कि वो किसी फरिश्ते की तहरीर है, वो इंसान की तहरीर नहीं लगती। तो मैं कोई मज़े की बात बताता हूँ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, कि एमिली ब्रॉन्टे जब लिखती थी तो उसको कुछ और कागज़ मिले, जो उसको पता लगा ये तो मेरे नहीं है, तो वो भी छुप के लिखती थी। असल में होते हैं कई दफ़ा घर वालों की तरफ से। तो एमिली ब्रॉन्टे छुप के लिखती थी, अपने कागज़ छुपाती थी। एक दराज से उसको कागज़ मिलते हैं तो वो ये देखती है कि ये मेरे कागज़ तो नहीं है। बाद में पता लगा कि उसकी बहन भी छुप के लिखती है। तो अब ये दोनों आपस में इनको पता लग गया। फिर उनको एक और दराज में से एक और कागज़ मिलते हैं। फिर पता लगा कि तीसरी बहन भी लिखती है, और फिर उनका भाई भी लिखता था, एक पूरा ख़ानदान था। वो नावल मुझे बहुत पसंद है, वुदरिंग हाइट्स। और उसका एक छोटा सा वाक़या मैं अक्सर शेयर करता रहता हूँ। उसके अंदर कैथे होती है, तो उसकी नौकरानी एलन कहती है कैथे को कि तुम अपने बाप से मोहब्बत नहीं करती, कि तुम्हारा बाप हमेशा मना करता है कि फलाने लड़के से मत मिलो, तुम उससे मिलते हो।
तो वो कहती है कि नहीं, मैं अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं अपने बाप से तो इतनी मोहब्बत करती हूँ कि मैं दुआएं मांगती हूँ कि मेरा बाप मुझसे पहले मर जाए। मतलब ये एक अजीब सी बात थी जो मैंने सुनी, और उसको समझने के लिए कई दफ़ा, पहली दफ़ा मिसाल के तौर पर जो बंदा मर जाता है उसके कहने का मकसद ये था कि अजियत वो नहीं उठाता, अजियत तो वो उठाता जो रह है जाते हैं, जो रह जाते हैं। जो रह जाते तो ये सेम बात जमाल हसानी ने अपने दिबाचे में भी की थी कि मेरी बड़ी बहन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैं भी दुआएं मांगता हूँ कि वो मुझसे पहले मर जाए। शायरी छुप के करने वाली जो बात आपने कही है, क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या है जहाँ पे आपने? नहीं, मैं अब्बू से थोड़ा बहुत छुपाता था। मेरे अब्बू को बहुत देर बाद पता चला, अम्मा को मैं सब बताता रहा। अच्छा। तो अम्मा स्पोर्ट, पहली दफ़ा शम्मा डाइजेस्ट आता था, उसके अंदर शम्मा, उसके अंदर मेरी गज़ल छपी पहली दफ़ा ज़िंदगी। ओहो। मैंने अम्मा को दिखाया, मैंने कहा ये मेरी गज़ल छपी, तो अम्मा बहुत खुश हो। तो अम्मा भी मेरे साथ देती रही, अब्बू को नहीं बताती थी। फिर मेरे अब्बू को तब पता चला कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 साल हुए, 1.5-2 साल। अच्छा। हाँ, उनको किसी ने कहा कि हाफिज़ साहब कैसे हैं, तो अब्बू ने कहा हाफिज़ कौन है? कहते हैं वो आपका बेटा तहजीब। कहता है वो हाफिज़ कब से? उनसे मैंने बहुत छुपाया। उनको तो मैं टच मोबाइल इसलिए नहीं लेके दिया, मैंने कहा अंदाजे में और का मुशर्रफ पहुंच जाएगा। और हाफी, एक सवाल, आपकी पता नहीं, आपकी पर्सनालिटी जो है संजीदा नजर आती है मुझे। मुस्कुराते हैं तो बहुत सोच के मुस्कुराते हैं। कौन सा ऐसा वक्त होता है जब आप खुल के हंसते हैं? मैं बहुत हंसता हूँ, लोगों को ये पता नहीं चलता। लोगों को लगता है कि मैं सारी जिंदगी उदास और मुंह बना के फिरता हूँ। मेरे इर्द गिर्द जितने दोस्त हैं मैं उनके साथ हंसता हूँ, लेकिन वैसे मुझे थोड़ा सा अजियत पसंद है, तो मुझे वैसे ही मज़ा आता है। हम सारे वो सैडिस्ट टाइप लोग हैं। सैडिस्ट टाइप। हम लज़्ज़त कशीद करते हैं उदासी से। हाफी, ये तो सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है, इतना मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। आपकी पर्सनालिटी का एक और पहलू सामने आ रहा है, आपकी दिल की बहुत सारी बातें लोगों के सामने आ रही हैं, जो अब तक तहजीब हाफी को जिस नज़र से भी चाह रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे, अब वो मोहब्बत जो है वो सबके दिलों में नक्श हो गई है।